अपने सर के ऊपर रखवा लिया। तो भगवान कहते हैं बलि, तुम्हारी भक्ति से हम इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि आपने अपनी भक्ति के कारण, अपनी योग्यता के कारण हमारे पैरों को अपने शीश पर रखवा लिया। हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आप जो चाहें वो हमसे मांग सकते हैं। तब तक बलि की पत्नी और बलि की बेटी दोनों आ गई। वो कहती हैं कि हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते हैं, आप स्वयं हमारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आए हो और कहते हो कि हमसे जो चाहो वो मांग लो, हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते। परीक्षित महाराज, बावन भगवान का पूजन करो आकर के, आ जाओ और 1100 रुपया से पूजन करियो। और सभी माता मैंने बलि भगवान का पूजन करे, तिलक करे इनका। कहते हैं कि मानो तो देवी और ना मानो तो पत्थर। ये हमारे और आपके भाव के ऊपर है और विश्वास के ऊपर है। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, बलि की जो पुत्री थी वो कहने लगी, सोचने लगी अपने मन में कि कितना सुंदर बामन है ये, इसकी जो माँ है वो कितनी सौभाग्यशाली होगी जिस माँ ने इसको दूध पिलाया होगा। लेकिन फिर मन में विचार आया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध में जहर दे करके मार देती, क्योंकि इसने उसके पिता का सारा राजपाट तीनों लोगों को नाप लिया था। इसलिए बलि की पुत्री कहने लगी। तो भगवान उसकी बात को समझ गए और कहते हैं कि इस युग में तो नहीं आपके मन की इच्छा हम पूरी कर पाएंगे, लेकिन द्वापर युग में हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो ये बलि रत्नावली जा करके द्वापर युग में पूतना के रूप में अवतरित होती है। परीक्षित महाराज तिलक करो और 1100 रुपया रखो। तो बलि महाराज कहते हैं भगवान से कि प्रभु अगर आपको देना ही है तो आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जहाँ भी मैं देखूं वहाँ आप ही नजर आए। तो कहा भगवान से उन बलि ने। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के बोलते हैं, वो मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बलि ने बावन भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु जहाँ भी मैं देखूं वहाँ आप ही नजर आओ। तो कहते हैं बलि जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के अरे जनरेटर चलाया बंद कर दे।